प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने कल जो है कुछ फॉर्मूलेज को देखा बच्चे, कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड रिजल्ट को देखा। उसके बाद मैंने बोर्ड मास के बारे में आप लोगों को बताया और हमने 10 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास पर बेस्ड हमने 10 क्वेश्चन मेरे भाई किए। अब आगे जो है बोर्ड मास पर ही बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाने वाले हैं मेरे भाई। तो अगर मैं बात करूं तो 11वें क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई हम लोग थे। 11वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके थे। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 10वां क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन नहीं 10वां क्वेश्चन बचे हम लोगों के सामने था। अगर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफी अच्छी कैटेगरी के माने जाते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मेरे भाई माने जाते हैं। अब पहले मैं आप लोगों को बार को सॉल्व करना बताता हूं। वैसे तो मैं ये चीज आप लोगों को नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहां रिकॉल करा देता हूं कि कैसे हम लोग बार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये 95 लिखा हुआ है, इस 95 को एज इट इज लिख दो। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो। तो क्या नीचे जो आ जाएगा वो 99 आ जाएगा। डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड लिखिए बेटा, ध्यान से समझना। इस संख्या को पूरी लिखिएगा। 105 आपने पूरी लिख दी। जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दीजिए, 10 को आप लोग घटा दीजिए। यहां देखेंगे मेरे भाई, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिख दीजिए और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी 0 लिख दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मेरे भाई, सबसे पहले आप इस 105 को ऐसे ही लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। फिर पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिख दो और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिख दो। तो क्या आप इस ब्रैकेट को मेरे भाई सॉल्व कर चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर यहां मैं बात करूं तो यहां इसे सॉल्व करके मुझे बताइए। आप कहेंगे 409, उसमें से आपको 4 घटाना होगा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिखने होंगे और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक जो है वो मेरे भाई 0 लिखना होगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत शानदार। अब नीचे की तरफ सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आगे का काम। देखिए, क्या आपने इसे 84/99 लिखा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा होगा। यहां डिवाइड है तो डिवाइड लगाया होगा। 93 पूरा लिखा होगा। 9 के ऊपर बार नहीं है उसे घटाया होगा। पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार है, एक 9 लिखा होगा। 1 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिखा होगा। यहां आइए, 54 के नीचे बच्चे आपने 2 बार 9 लिखा होगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 9 क्यों लिखते हैं ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि हम 9 ही क्यों लिखते हैं मेरे भाई। आवर्त दशमलव होता है, अनंत तक जाता है। बार का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली चीज। अगर यहाँ 95 के ऊपर बार लगा है तो ये 95 जो है अनंत तक लिखा जा रहा होगा और जब आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 95.95 अनंत तक लिखा जा रहा होगा। आप उसे 95x लिख सकते हैं, मतलब वहां से चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम बार को हटा के नीचे 9 ही क्यों लिखते हैं। अगर आप लोगों को समझना है तो ये क्यों लिखते हैं तो आप नंबर सिस्टम की वीडियो में जाइए और वहां जाके देखिए कि हम नीचे 9 क्यों लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। आपने यहां क्या लिखा? 95/99 लिखा। अब यहां देखिए, डिवाइड को गुणा में बदलिए तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। 105 में से 10 जाएगा तो 95 आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, डिवाइड को गुणा में बदलिए, 990 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 409 में से 4 जाएगा तो 405 बचेगा।
नीचे आ जाइए मेरे भाई, ये 84/99 आप लोगों को दिया हुआ है। डिवाइड को गुणा में बदलिए, ये 90 हो जाएगा। 93 में से 9 जाएगा तो 84 बचेगा। डिवाइड को गुणा में बदलिए, ये ऊपर जाएगा तो 99 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 54 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार के बाद कभी भी कोई संख्या नहीं होगी। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। 95 से 95 उड़ा दो। 99 से कितनी बार उड़ाओगे? 10 बार उड़ाओगे। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 9 ढाई 90 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 4 बचेगा, 9 पंजे 45 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 नाम 45 होते हैं। तो ऊपर जो आएगा मेरे भाई वो 20/9 आ जाएगा। 10 दूनी 20 और 20/9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, 84 से 84 उड़ाइए, 99 से 99 उड़ाइए, 9 से काटिए 10 बार कटेगा, 9 से काटिए 6 बार कटेगा, 2 से काटिए 5 बार कटेगा, 2 से काटिए 3 बार कटेगा। नीचे जो आने वाला है वो 5/3 आने वाला है। 20 तिया 60 होंगे और 9 पंजे 45 होंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 15 चौका 60 होंगे और 15 तिया 45 होंगे। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हो सकता था। आपसे आईसीआर एक अच्छे लेवल के एग्जाम लेने के लिए जाना जाता है, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने बताया पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 नीचे लगा दो, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है पॉइंट के बाद मेरे भाई उतनी 0 लगा दो। तो इसे हमने 95/99 लिख लिया। डिवाइड है, डिवाइड को बच्चे यहां डिवाइड रहने दिया। 105 पूरी संख्या लिख दी, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको घटा दिया। पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार है, एक 9 लिख दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लिख दिया। यहां देखेंगे 409 ऐसे ही लिख दिया, 4 के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दिया। नीचे पॉइंट के बाद लिखी जाएंगी, 2 अंकों पर बार है, 2 बार 9 लिख दिया, 1 अंक पे बार नहीं है, 1 बार 0 लिख दिया। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से कहूं 84/99 हो जाएगा। डिवाइड बाई 93 में से 9 घटा दिया, अपोन में 1 बार है, 1 के ऊपर एक 9 लिख दिया, 1 के 0 लिख दी। यहां से दोनों के ऊपर बार है तो 54/99 लिख दिया। अगर डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, अगर डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने जवाब 4/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो है वो डीआई कराऊंगा। तभी मैंने आप लोगों से कहा है कि सैटरडे हमारा अंतिम दिन होगा। नेक्स्ट वीक का सैटरडे जो होगा वो हम लोगों का अंतिम दिन होगा इस बैच का कोर्स खत्म करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। उस बार का मतलब उसे कहा जाता है आवर्त दशमलव और इस बार को कहा जाता है वर्नाकुलर। मेरे दोस्त, जब भी बीच में साइन हो और 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हो तो इसका मतलब होता है सारी चीजों को छोड़ के सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। करिएगा मेरे भाई। कैसे करेंगे? इसमें तो दोनों लोग साथ मिलके करेंगे, इसमें कुछ सिखाने के लिए नहीं है मेरे भाई। दोनों लोग जो है वो साथ मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 आएगा। आगे डिवाइड लगाइए मेरे भाई, बहुत शानदार, छोटा वाला ब्रैकेट लगाइए। 4 एकम 4 और 1 5/4 होगा, बहुत शानदार। -1/2 लगाइए। इसके आगे एक और छोटा ब्रैकेट, 2 दूनी 4 और 1 5/2 होगा, माइनस 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 तिया 12, 3 एकम 3 होगा, माइनस 6 दूनी 12, 2 एकम 2 यानी 1/12 आने वाला है। इन सारे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, डिवाइड करिए। यहां पहले सॉल्व कर लीजिए। 1/2 ऑफ 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13/3 हो जाएगा। होगा क्या? क्या ये चीज समझ में आ गई? अब सॉल्व करिए मेरे भाई। सबसे पहले इस 13/4 को ऐसे लिख लीजिए, बहुत अलग है बेटा। इस 5/4 का भी अभी कोई यूज नहीं है। 1/2 में आपको गुणा करनी है, किसकी? 2 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30, 30 में से 1 गया तो 29/12 बचेगा। यहां इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, डिवाइड लगाइए।
13/6 इसका यहां हो जाएगा, 13 एकम 13, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए मेरी बात को समझिए, यहां मेरे भाई 13/4 लिख दीजिए, डिवाइड लगाइए, यहां जो है वो 5/4 माइनस 29/24 लिख दीजिए। यहां देखेंगे मेरे भाई, ये डिवाइड लगाइए, 13/6 आप लोग लिख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां से इसे बंद कर दीजिए, यहां इसे मेरे भाई आप लोग बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल अलग ब्रैकेट आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आइए इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 13/4 डिवाइड बाई 4 और 24 का एलसीएम 24 आएगा, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, 30 में से 29 गया तो 1 बचेगा। यहां क्या है, डिवाइड 13/6 आप लोगों को दिया हुआ है। इसे सॉल्व करिए, 13/4 डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो 24 ऊपर आ जाएगा, इस डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो 6/13 नीचे आ जाएगा। आएगा क्या मेरे भाई, 13 से 13 कट गया, 4 छिंग 24 होगा, और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो जवाब कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं जस्ट आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में दोनों लोग मिलके काम करेंगे, दोनों लोग मिलके सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्त जल्दी रिजल्ट आ पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ सिखाने के लिए है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में कुछ सिखाने के लिए नहीं है। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में केवल बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना है। अगर ये बार आ जाता है तो इस बार को सबसे पहले सॉल्व करना है, इस बात को मेरे दोस्त दिमाग में रखिएगा। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतनी अच्छी कमांड होती चली जाएगी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 4 तिया 12 और एक 13/4 लिख लिया, 4 एकम 4 और एक 5/4 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 और एक 5/2, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो मेरे भाई 1/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बंद कर दिया, 1/2, 4 तिया 12 और एक 13/3 हो जाएगा। नीचे आइए, 13/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2, 2 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30, 30 में से 1 गया तो 29 आएगा। डिवाइड 13/6 आ जाएगा, 13/4 ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड 5/4 माइनस 29/24 हो जाएगा, डिवाइड 13/6 ऐसे ही लिख दिया। यहां 13/4 डिवाइड 4 और 24 का एलसीएम 24 आएगा, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, 30 में से 29 गया 1/24, और डिवाइड जो है वो 13/6 आ जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो डिवाइड को अगर गुणा में बदलता हूं तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 24, और इस डिवाइड को गुणा में बदलता हूं तो 6/13 जो है ये बन जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 36 आ जाएगा। एक बार थम्सअप करके बता दीजिए, एक बार थम्सअप करके बता दीजिए मेरे भाई कि क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत है, क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। इसे कहा जाता है मेरे भाई मोड कहा जाता है। ये जो लगा हुआ है ये मोड है। इस मोड का मतलब है कि अंदर अगर कोई नेगेटिव भी वैल्यू है, जब वो बाहर आएगी तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने लिखा 9, 3 में से 5 गया, -2 बचेगा, और माइनस जब बाहर आएगा +2 हो जाएगा। इस मोड का काम होता है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। आगे आइए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, और डिवाइड जो है वो मेरे भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 5 तिया 15 होगा, -2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 18, 10 दूनी 20 होगा, 18 में से 2 जाएगा तो 16 बचेगा, -15, -4, -19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी -16/19 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी
चलिए भाई, ये चीज समझ में आप लोगों के बहुत अच्छे से आ गई होगी मेरे भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बेसिकली इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य केवल इस मॉडुलस की वैल्यू को समझाना था कि जहां भी आपको ये मॉडुलस लिखा हुआ दिखाई दे, ये सीधे डंडे बने हुए दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज नेगेटिव में होगी तो बाहर आके वो पॉजिटिव बन जाएगी। बाहर आके वो कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से बता दीजिए मेरे दोस्त। देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे भाई पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस पी हो जाएगा। n प्लस पी तो है ही, तो ये बार हट जाएगा, ऊपर से हट गया क्या ये बार। अब एक चीज मुझे बताइए मेरे भाई, अगर मैं यहां देखूं तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा 8p हो जाएगा, प्लस का 5 जो है वो बाहर हो जाएगा, यहां जो है वो n हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा मेरे भाई। 2 के अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में देखेंगे n से n कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहां से देखता हूं भाई, अगर ये यहां बार हटेगा तो n प्लस पी हो गया सॉल्व होके, तो माइनस n माइनस पी हो जाएगा। देखिए ये 5 हो गया, 5 के अंदर n है, n माइनस 2 होगा मेरे भाई, और फिर छोटा ब्रैकेट है, n से n कट जाएगा, ये क्या बचेगा? माइनस पी बचेगा, और इधर क्या है मेरे भाई? प्लस 4p है, और यहां देखेंगे ये हो जाएगा। क्या यही होगा? देखिए ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां देखिए 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 8p ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 5 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, n ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2 ऐसे ही लिख दिया। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये n प्लस पी ही सोल्व आएगा। ब्रैकेट के अंदर n प्लस पी है, तो ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस n माइनस पी आएगा, n से n कट जाएगा, माइनस पी केवल यहां बचेगा मेरे भाई। ये जो है प्लस का 4p आप लोगों को दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, यहां 8p आप लोगों को दिया है, यहां 5 दिया है, यहां ब्रैकेट है, n माइनस 2 की गुणा माइनस पी में होगी, प्लस 2p हो जाएगा, और ये प्लस का 4p आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस का 4p आप लोगों को दिया हुआ है। अगर यहां मैं चीजों पे काम करूं तो ये 8p आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस का 5n आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस का मेरे भाई क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 होगा, और 6 पंजे 30p हो जाएगा, 30p हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा? 30p हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 ऐसे का ऐसे ही, 8p ऐसे ही, 5 की गुणा n में 5n आएगा, 4 2 6p, 6p में 5 की गुणा करेंगे 30p हो जाएगा। अगर 30p में 8p जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 38p हो जाएगा, और यहां क्या है? ये 5n आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। 38 की गुणा 2 में करूंगा तो ये 76p हो जाएगा, और 2 की गुणा 5 में करूंगा तो ये 10n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 76p प्लस 10n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा इस बार का मतलब कुछ नहीं था, ये बार लगा हुआ था, वो कहना चाह रहा है n और p को जोड़ के लिख दो। क्या n और p को जोड़ के मेरे भाई यही आएगा? बाहर माइनस लगा है तो इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव कर दो, माइनस एन माइनस पी, तो माइनस एन से प्लस एन कट जाएगा, ये माइनस पी केवल यहां बच जाएगा, ठीक है। इसी का सारा खेल था मेरे भाई, इसी का सारा खेल था मेरे दोस्त। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो चल रहे हैं मेरे भाई, अब हम लोग जो चल रहे हैं, हाँ अब हम लोग जो चल रहे हैं वो टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं। टाइप 1 में हमने अभी बोर्ड मास के क्वेश्चन को किया, जो कि पूरी तरीके से बोर्ड मास पर आधारित थे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर बेस्ड। अब जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वो एक सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। जैसे ये सीजीएल टीयर 2 19 फरवरी 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। अब दोस्त ध्यान से बात को समझना कि इतनी बड़ी संख्या आप लोगों को दी हुई है,
इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को मेरे भाई समझाने वाला हूं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे होती है, जहां पे ये आखिरी संख्या खत्म होती है वहीं से ये अगली संख्या शुरू होती है। आप देखेंगे ये 7 पे खत्म है, ये 7 से शुरू है, ये 11 पे खत्म है, ये 11 से शुरू है, ये 15 पे खत्म है तो ये 15 से शुरू होगी, ये 899 से शुरू है तो ये 899 पर खत्म होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, तो मेरे भाई 4 से तो डिवाइड कर दीजिए और 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 4 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये बन जाएगा, आगे देखेंगे तो मेरे भाई 4/7 गुणा 11 बन जाएगा, आगे देखेंगे तो 4/11 गुणा 15 बन जाएगा, और आगे देखेंगे ऐसे ही करते करते 4/899 गुणा 903 बन जाएगा। डिफरेंस जो होना चाहिए इन वाली टर्म्स का सेम होना चाहिए। क्या हर जगह 4 आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो 1/3 माइनस 1/7 कैसे, 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा, 3 सत्ते 21 7 आएगा, 7 या 21 3 आएगा, और ये 4/21 आ जाएगा। क्या ये भी 4/21 ही लिखा हुआ है? यानी 4/21 को लिखने का तरीका 1/3 माइनस 1/7 है। ठीक उसी तरह 4/77 को लिखने का तरीका 1/7 माइनस 1/11 है। ठीक इसे लिखने का तरीका 1/11 माइनस 1/15 है। और ऐसे ही हम जब आखिरी तक लिखते चले जाएंगे तो मेरे भाई इसे लिखने का तरीका 1/899 माइनस 1/903 है, 1/899 माइनस 1/903 है। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये सारे पद जो है वो कटते चले जाएंगे, ये सारे पद कटते चले जाएंगे, बस ये आखिरी पद बच जाएगा और ये पहला पद बच जाएगा। यानी कि ये 1/4 लिखा हुआ है, पहला पद 1/3 होगा और आखिरी पद जो है वो 1/903 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं यहां से देखूं तो एलसीएम कितना आएगा, 903 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछूं कि भैया 3 से काटूंगा कितनी बार, 301 बार, 301 में से 1 जाएगा तो यहां 300 बचेगा। मेरे भाई अब इसे सॉल्व कर लो, 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 301 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25/301 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 25/301 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और इसकी ट्रिक क्या कहती है, उस ट्रिक को थोड़ा सा सुन लीजिए। जब भी आप लोगों को ऐसी चीज देखने को मिले कि जहां पे पहली वैल्यू खत्म हो रही हो वहीं से अगली वैल्यू शुरू हो रही हो और इनके बीच का अंतर समान देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना इनके बीच का अंतर है उतना नीचे लिख दीजिए। अगर यहां बीच का अंतर 4 है तो 4 लिख दीजिए। यहां पहला पद है 1/3, माइनस का आखिरी पद है 1/903। यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जितना अंतर है उतना बटे में लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर पहला पद माइनस आखिरी पद, यही इस क्वेश्चन का जवाब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, विपन कुमार ले लिया भाई, ले लिया। विपन कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणा 2 लिख सकते हैं, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 7 लिख सकते हैं,
56 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 8 लिख सकते हैं, और 72 को 8 गुणा 9 लिख सकते हैं, और 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? फिर आपने क्या देखा, आपने ये देखा मेरे भाई, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, 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 बीच का अंतर क्या समान है? आपने कहा समान है। अंतर कितना है? 1 है, तो बटे में 1 लिख दीजिए। पहला पद कितना है? 1 है। आखिरी पद कितना है? 1/10 है। तो 1 में से 1/10 जाएगा, तो 10 एकम 10 में से 1 गया, तो 9/10, और 9/10 का मतलब 0.9 होता है। 9/10 का मतलब 0.9 होता है मेरे भाई। आप क्या कहेंगे? अंतर जितने का है उसे 1 के बटे में लिख देंगे। लिख दिया आपने 1 के बटे में। पहला पद माइनस लास्ट वाला पद आप लोग कर देंगे, तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बचे आप लोगों के सामने है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये वाली वैल्यू जो दी गई है, ये x की वैल्यू दी गई है, और ये वाली वैल्यू जो दी गई है, ये y की वैल्यू आपको दी गई है, और आपसे x/y पूछा है। आपसे x/y पूछा है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे भाई। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त एक बार देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछूं, सबसे पहले पहचानिए 12 गुणा 13, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। 12 गुणा 13, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, बीच का डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस कितना है? 1 का, तो बटे में 1 आ जाएगा। पहला पद कितना है? 1/12 है। आखिरी पद कितना है? 1/24 है। ये x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, तो अंतर बराबर है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। तो मेरे भाई अंतर कितने का है? 1 का है। अंतर कितने का है मेरे भाई? 1 का आप लोगों को दिया हुआ है। पहला पद कितना है? 1/36 है, और आखिरी पद कितना है? 1/72 है। भाई अंतर जो आता है वो 1 के बटे में ही तो आता है। तो मेरे दोस्त इन दोनों का रेशो आपसे पूछा है, तो 1/12 और 1/24 का एलसीएम 24 आएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक वही यहां पे 1/72 आएगा। ये 72 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 24 यहां। तो मेरे भाई ये 72/24 हो जाएगा। 24 तिया 72 होते हैं, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। 1 माइनस 1/n+1, 1 माइनस 2/n+1, 1 माइनस 3/n+1,
और ऐसे ही करते करते हम लोग चले गए। जब भी एन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाए, जब भी एन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाए, तो आप n की वैल्यू हमेशा पुट करके देखना कि n की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर सकते हैं। जब मैं n की जगह 1 रखता हूं मेरे भाई, n की जगह मैंने क्या रखा, n की जगह मैंने 1 रखा, n की जगह मेरे भाई 1 रखा। फाइंड द सम, n की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, n की जगह 1 रखोगे, यहां से देखो n की जगह 1 रखते हैं मेरे भाई, 1 रखेंगे तो 1 + 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, n की जगह 1 रखा, 1 + 1 2 होगा, 2 1 - 2 -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, n की जगह 1 रखा, 1 + 1 3/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अच्छा 1 माइनस है, 1 - 3/2, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, सॉल्व ही करके देख लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा n+1, आ गया एलसीएम, n+1 -1, यहां देखो n+1 आएगा, उसमें से -1 करेंगे, n+1 -1 यानी यहां जो आने वाला है वो n/n+1 आने वाला है, ये आ गया। अगले ब्रैकेट की तरफ आइए, एलसीएम क्या आएगा, n+1 आएगा, ऊपर क्या आएगा, n+1 -2 आने वाला है, तो यहां जो आएगा वो n-1 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, 1 माइनस, यहां भी n+1 जो है वो एलसीएम आएगा, आप देखेंगे n+1 -3 आएगा, n+1 -3 आएगा, तो यहां आ जाएगा n-2 आ जाएगा, आएगा क्या। ऐसे ही करते करते जब हम आखिरी में पहुंचेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, n+1 आएगा, n+1 -n कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से एक चीज समझिएगा मेरे भाई, यहां आपने देखा नीचे क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, सबका एलसीएम n+1 आ जाएगा। अगर ऊपर देखूं तो ऊपर देखेंगे यहां n लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है, n-2 लिखा हुआ है, धीरे धीरे एक एक वैल्यू कम होती जा रही है, और शुरुआत कहां से है, 1 से दी हुई है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। मैंने कहा 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। भाई ये 1 से ही तो संख्याएं हैं और सारी जुड़ती जा रही है, n-2 n-1 फिर n तक पहुंच गए। क्या 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैंने बताया होगा वो n × n+1/2 होता है मेरे भाई, और नीचे पहले से ही n+1 दिया हुआ है, तो ये मेरे दोस्त कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो n/2 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो n/2 आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सिंप्लीफिकेशन में मेरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बड़े पेचीदे से लगते हैं लेकिन पेचीदे होते नहीं है। मैंने जस्ट लिया n+1 एलसीएम आ गया, n+1 -1 यानी n बच जाएगा, n+1 -2 यानी n-1 बच जाएगा, n+1 -3 यानी कि n-2 बच जाएगा, और लास्ट में n+1 -n, n से n कट जाएगा, 1 बच जाएगा। आप देखोगे 1 से शुरू होकर और ये n तक की लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, एक एक का अंतर आ रहा है, मतलब लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये बन जाएंगी प्रथम n प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2 होता है। यहां पहले से ही n+1 है, यहां n+1 लिख दिया, n+1 से n+1 कट गया, तो यहां जो जवाब आ जाएगा वो n/2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को मेरे भाई समझने की कोशिश करेंगे और मुझे फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों को सोचना तो होगा, मैच्योर बन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के भाग चले, नहीं, मैच्योर बन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बताइए
ये आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, गुणा 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, गुणा 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 150 एकम 150 और 1 कितना हो जाएगा, 151/150 हो जाएगा। यहां से देखेंगे, इस 3 से ये 3 कट रहा है, इस 4 से ये 4 कट रहा है, इस 5 से यहां कट रहा होगा, इस 150 से ये 150 कट रहा होगा। ठीक है, यहां क्या बचा मेरे भाई, 151 बचा, और यहां क्या बचा, यहां 2 बचा। 151 को 150 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 75.5 आ जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त। चलिए आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट आइए और मुझे समझाइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ूंगा मेरे भाई, आज थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ूंगा, है ना। देखिए ध्यान से, इसके क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को, पीडीएफ आपके विनायक बैच में दे दूंगा, वहां आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कल क्लास होगी, कल कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाई। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 बचेगा। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3 बचेगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 बचेगा। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, 4/5 बचेगा। n एकम n, n में से 1 गया तो n-1 बचेगा और बटे में n हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इस 2 से ये 2, इस 3 से ये 3, इस 4 से ये 4, इस 5 से ये 5, इस n-1 से ये n-1, यहां 1 बचेगा और यहां n बच जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। अभी आपके यूपीएसआई के भी क्वेश्चन शुरू होंगे मेरे भाई, पर यूपीएसआई में ना बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये वर्ग वर्गमूल के बाद कराऊंगा, ये वर्ग वर्गमूल के बाद कराऊंगा मेरे भाई। अभी एक टाइप बोर्ड मास के क्वेश्चन और लाने हैं आपके सामने, और एक बार मुझे आवर्त दशमलव के क्वेश्चन और लाने हैं। ये मेरे भाई आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके मुझे बताना कि कितना आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। कल बोर्ड मास के क्वेश्चंस खत्म करा रहा हूंगा कल, और लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पेचीदे लगते हैं, लैंग्वेज में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूंगा। कल शनिवार है दोस्त, कोशिश करेंगे क्लास को थोड़ी सी लंबी लेने की, क्लास को थोड़ी सी बड़ी करने की, जिससे कि कल सिंप्लीफिकेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाए। और परसों की क्लास में, संडे की क्लास में हम लोग जो है अगर क्लास ली तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल को खत्म कर पाए। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।